वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 3F में जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे करवा रहे हैं। इससे पहले मैं आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। तो देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज में, तो वो इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है वीडियो का। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक राजमार्ग है, यहां से दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूरी है इसके बीच की, दे रखी है। अब देखें, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। ये कार ए है और ये कार बी है, इन दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक कार की चाल, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, km किलोमीटर, h का मतलब आवर घंटा है। और मान लेंगे b कार की चाल है, वो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखें यहां से क्या करना है आपको। इसमें बोला ए कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं। यदि कार भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे में पश्चात मिलती हैं। देखिए ये चल रही इधर, मान लीजिए आ रही है ये वाली कार और ये वाली भी इधर जा रही है, तो इसकी जो एक ही है वो कितनी x और इसकी है y, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। तो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से दूरी निकालने का वो फॉर्मूला बनेगा चाल गुणा समय। क्या बनेगा? चाल गुणा समय। ये दूरी का फॉर्मूला है, वो बनेगा चाल गुणा समय। कब? इसमें दो दो स्थितियां हैं, जबकि एक ही दिशा में चलती है और जब विपरीत दिशा में चलती है। तो पहले हम निकालेंगे, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो पहले जो ए कार है इसकी दूरी निकालेंगे, फिर बी कार की निकालेंगे। ए कार द्वारा तय की गई दूरी। दूरी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, चाल गुणा समय। तो देखिए एक कार की चाल है वो कितनी है? x है, x। अब देखिए समय कितना ले रहे हैं? समय ले रहे हैं 5 घंटे बाद मिलती है। जब एक ही साथ मिलती है तो कितने समय लेती है? 5 घंटे। तो यहाँ पर समय आ जाएगा 5, तो इसको इधर लिखने के बजाय इधर लिख देंगे 5x। समय x को इधर लिख दें, इधर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x आएगा। तो एक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 5x। अब निकालेंगे b की, तो b कार द्वारा तय की गई दूरी, तो वो कितनी होगी? अब यहाँ पर देखें b की कितनी थी? y थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5y। एक ही थी x तो यहाँ आ गया 5x, b की थी y तो यहाँ पर आ गया 5y। दोनों कारों की जो दूरियां तय की गई थी वो दूरी आ गई 5x 5y। अब देखेंगे यहाँ पर ये कार चल रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये चलना प्रारंभ करती है यहाँ से। देखिए ये कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये करती है यहाँ से चलना, दोनों एक दिशा में चलती है। तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी और इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितना डिफरेंस है? इन दोनों का अंतर कितना है? 100 है, क्योंकि ये यहाँ से चलना प्रारंभ करते ये करते यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 100। क्योंकि ये यहाँ से बी है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो इन दोनों की दूरियां है वो उनमें कितने का अंतर है? 100 किलोमीटर का। तो यहाँ लिखेंगे दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का
अंतर, अंतर कितना है 100 है। कितना दे रखा है 100, क्योंकि जे यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और बी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर है वो 100 किलोमीटर है। अब देखिए हमने दूरियां कितनी निकाली है 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x और ये 5y। अंतर का मतलब होता है माइनस। जैसे किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, एक के पास 50 रुपए, अंतर निकालेंगे कितना आएगा 50, 100 में से 50 को घटा देंगे। ऐसे यहाँ पर अंतर की बात हुई तो यहाँ पर क्या लिया है माइनस, तो 5x माइनस 5y बराबर कितना है 100। अब देखें यहाँ से 5 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस y बराबर 100। अब 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, x माइनस y बराबर कितना आएगा 20। ये समीकरण नंबर होगा हमारा 1। अब देखें इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये पहली स्थिति कौन सी वाली स्थिति, पहली वाली, जब कारें एक ही दिशा में चलती है। अब कारें चलती है विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर निकालेंगे जब कारें विपरीत दिशा में चलती हो, जब कारें विपरीत दिशा में हो। अब देखें विपरीत दिशा में कार है तो कितना टाइम लगता है यहाँ पर, तो 1 घंटे, यदि कार है विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पर कितना रखा है 1 घंटे। अब देखें यहाँ पर तो कितना था 5 घंटे, तो यहाँ पर 5 आया था। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं एक करके दूरी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली करना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस बाई। बाई क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये चलना प्रारंभ कर रही थी यहाँ से। अब क्या होगा, दोनों कारें एक दिशा में चलेंगी, ये भी इधर ही चलेगी और ये यहाँ से इधर चलेगी, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों दूरी, दोनों चालों का, जैसे कि मान लीजिए द्वारा बना रहा हूं यहाँ से, ये 100 किलोमीटर है, एक कार इधर से चलती है एक कार इधर चलती है, दोनों कार इधर चलती हैं, तो दोनों द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी 100 होगी। तो इसमें तो अंतर 100 था, पर इसमें योग 100 होगा, कितना योग जोड़ के 100 आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों, तो यहाँ पर 5 था और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते जब कार्य विपरीत दिशा में हो तब x प्लस वाई बराबर 100 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 100, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 था तो यहाँ इसमें बोला 5 घंटे, तो यहाँ पर 5 आया है। अब इसमें कितना घंटा लग रहा है 1 घंटा, तो यहाँ पर मैं 1 का गुणा x में करूंगा, एक ही x आएगा तो x लिख दिया मैंने यहाँ पर, और एक y, एक x है एक y है, अगर 2 बोलता तो 2x प्लस 2y आता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों कारें आमने सामने चल रही विपरीत दिशा में, तो दोनों द्वारा जो दूरी होगी वो टोटल होगी, टोटल वो कितनी होगी 100 होगी, और इसमें अंतर 100 था, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यदि आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं, एक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी x, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे की बात हो रही तो x, b कार द्वारा y, अब दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 100, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 100। तो मैंने यहाँ पर 2-3 स्टेप शॉर्ट कर दिए, डायरेक्टली लिख दिया है, ये सेम प्रोसेस आएगी, 5 के लिए 1 आएगा और x प्लस वाई, लास्ट में आपका तीसरा स्टेप यही आएगा, x प्लस वाई बराबर 100। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लीजिए, तो यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 100, और यहाँ पर देखें x माइनस वाई बराबर 20। जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, x और x कितना होगा 2x, 100 और 20 120 हो गया। अब देखें 2 से काटेंगे 120 कितने बार कटेगा 60 बार, x का मान आ गया 60। अब देखें x का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, वहां से y का मान आ जाएगा, x का मान, तो देखेंगे यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में 2 में रखते हैं, तो मैं 2 में रख रहा हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में रखते हैं 2 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 2 ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, अब x का मान कितना निकला है 60, तो यहाँ 60 आएगा, प्लस वाई बराबर 100। अब वाई 100, 60 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 60 आएगा तो बचेगा 40, तो वाई का मान आ गया 40। अब देखें तो हमने एक कार की ये चाल थी x, तो एक कार की चाल x थी, उसका मान कितना आया 60, तो लास्ट में लिखेंगे अतः एक कार की
चाल, एक कार की, ए को क्या माना एक्स, तो एक्स का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की है, बी कार की चाल, वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपको कर लेना। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपके पास डॉक्टर मनोहर की बुक है पुरानी वाली, तो उसमें ये एरर दे रखी है, ये वाली लाइन है, यदि वह विपरीत दिशाओं चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, ये लाइन आपकी बुक में दे रखी है। तो आप अपने उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, केवल इतना दे रखा है मिलती है 5 घंटे, और ये वाली आपकी दोनों लाइन नहीं दे रखी है, यदि वह विपरीत दिशा में मिलती है तो 1 घंटे बाद पश्चात मिलती है, ये लाइन नहीं दी गई है। आप अपनी बुक में इसका करेक्शन कर लें, यदि आपकी नहीं है तो उसमें ठीक होगा, यदि पुरानी वाली है तो उसमें ये करेक्शन कर लें, करेक्शन के बाद इस क्वेश्चन को कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, उन्हें इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले जो लास्ट में आपसे पूछा गया होता है वो आप सबसे पहले मानेंगे। तो इसमें पूछा गया एक महिला द्वारा किया गया कार्य कितना समय लेगा और एक पुरुष द्वारा, तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, जो भी लास्ट में पूछते हैं वो ही सबसे पहले मानते हैं। तो एक अकेली महिला कितना समय लेगी कार्य को करने में, पहले लिखेंगे माना एक महिला को कार्य करने में कार्य को पूरा करने में एक महिला को कार्य को पूरा करने में लगा समय, वो मान लेते हैं एक्स दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, एक्स दिन लगते हैं। जब एक महिला को कार्य को पूरा करने में लगा समय वो है एक्स दिन। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, मतलब पूरा काम तो एक्स दिन में करती है, पर जो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी वो होगा 1/x, कितना होगा 1/x। एक महिला एक दिन में कार्य करेगी वो कितना होगा 1/x होगा। अब देखें, जैसे कि पूरा कार्य करने में लगता है एक्स दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं एक्स दिन, तो अब एक दिन में कितना कार्य होगा 1/x कार्य होगा, 1/x। अब देखेंगे यहाँ पर एक महिला एक दिन 1/x लगता है, यहाँ पर 2 महिला होती, 2 महिला एक दिन में कार्य करेंगी वो कितना होगा 2/x, क्योंकि ये 2 महिलाओं की बात हो रही इसलिए यहाँ पर क्या लिया है 2/x, 2 ले लिया है। अब इसी प्रकार से पुरुष, अब यहाँ मानेंगे माना एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय, वो मान लिया 22 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं 22 दिन। अब देखें तो अब एक पुरुष एक दिन में कार्य करेगा वो कितना होगा 1/22 होगा। अब देखें 2 पुरुष, अब यहाँ कितने पुरुष है 5 पुरुष, तो यहाँ 5 पुरुष लिखेंगे, 5 पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे वो कितना होगा 5/22 होगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5/22 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें दोनों द्वारा 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं दोनों मिलकर कार्य करेंगे
कितना कितना कार्य कर रहे हैं, 2/x प्लस 5/y। अब जो हमारे अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, दोनों महिला एक दिन में, दोनों एक दिन में कार्य, यहाँ पर एक दिन में लिखना पड़ेगा, एक दिन में कार्य करेंगे, एक दिन में 5 पुरुष 2 महिलाएं दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे 2/x प्लस 5/y, क्योंकि हमने एक दिन में तो निकाला है, तो 2/x प्लस 5/y। और यहाँ कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं, 2 महिला 5 पुरुष को लगते हैं 4 दिन, और हमने निकाला कितने दिन में, एक दिन के लिए निकाला है, तो यहाँ पर एक दिन के लिए निकाला है, तो 2/x प्लस 5/y, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि जो कार्य है वो कितने कितने दिन का, एक दिन का, और लगते दोनों को लगते हैं, 2 महिलाओं और 5 पुरुष को लगते हैं 4 दिन, और हमने निकाला है एक दिन का, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब केवल बट्टे में ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर एक महिला बोला था x दिन लगते हैं, तो एक महिला दिन में कार्य करेगी 1/x, 2 का 2/x, और ऐसे ही एक पुरुष 22 समय लगता है, तो एक पुरुष एक दिन में कार्य करता है 1/22, 5 पुरुष 5/22, अब दोनों को 2/x प्लस 5/y दोनों जोड़ दिया, अब 4 दिन दे रखे, तो आपको 4 का उल्टा कर देना, 1/4। अब यहाँ पर एक का मतलब है पूरा कार्य, अब एक दिन में करा तो 1/4 आ गया, इस तरह से हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे, अब अगली शर्त क्या है, दूसरी शर्त देखें, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार किस प्रकार, जैसे कि हमने ये किया है उसी तरह से देखें यहाँ पर। अब 3 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x पुरुष कितने, 6 पुरुष 6/22 बराबर कितने दिन लगते हैं, 3 दिन, तो यहाँ पर 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब आपको पूरा ही लिखना है, इसी प्रकार से लिख देना, 3 महिलाएं तो 3/x, यहाँ पर 2 था तो 2/x था, यहाँ 3 है तो 3/x, यहाँ 5 था 5/22, यहाँ 6 6/22, अब यहाँ 4 दिन लगे तो 1/4, यहाँ 3 दिन लग रहे तो 1/3, तो ये समीकरण 2 बन गए, 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आपको बन गए, यहाँ से आपको x y के मान निकालने होंगे, तो x y के मान निकालने के लिए कोई सा भी एक पद बराबर करना होगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, x वाले पद को बराबर कर सकते हैं y वाले पद को, तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 को बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 का, या ये भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 व 2 में 2 का गुणा करने पर, तो देखें एक में किया है 3 का गुणा, 3 का गुणा इसमें कर रहे हैं, कितना होगा, 6/x प्लस 3 3 5 15 हो जाएगा, 15/22 और 3/4, 3 का गुणा कर रहे हैं, देखिए 6 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 3/4, इसमें करेंगे 2 का गुणा, तो ये 6/x हो जाएगा, ये 6 दूनी 12/22, इसमें करेंगे 2/3। अब देखें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी तो घटेगा, तो घटाएंगे तो इस चिन्ह में माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस के हो गए, तो घटाने पर ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब इसमें से आपको ये घटाना है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 15 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 12 है, 15 में से 12 आएगा 3 ऊपर आएगा, नीचे कितना है 22, ये 22 रहेगा, देखिए 15 में से 12 घट रहा है, ऊपर कितना है 15, ये 12, 15 में से 12 गया 3 बचा, बट्टे में 22 तो 22 लिखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर 3/4, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3/4 माइनस 2/3। अब देखें 3/22, अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 का 3 मल्टीप्लाई करते हैं 9 हो जाएगा, 4 का करते हैं 2 में, ये हो गया आपका 8। अब 3/22 हो गया, अब देखें 9 में से 1 8 आएगा, तो 1/12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का अदर करेंगे 3 का अदर, तो कितना हो जाएगा, ये 12 3 36, तो 22 का मान आ गया आपका 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 का अदर, तो 22 का बल में करेंगे 22 आएगा, और ये 12 3 36, तो 22 का मान 36 आ गया आपका। अब 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, वहां से आपका x मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ये लिखा हुआ है, देखिए अब 2/x 5/22, अब 22 का मान कितना है 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, 22 के बराबर 1/4,
5/36 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5/36। अब देखिए एलसीएम में 36 आ गया। अब 4 से इसमें भाग देंगे कितने बच जाएगा, 9 बार। देख एक लिखा नहीं है, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक लिख लिया, अब 4 से 36 में भाग दिया 9 बार, 5 लिख लिया, अब 36 में देंगे एक बार जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 5 एकम 5/36। अब देखो 9 में से 5 गया कितना बचेगा, 4/36। 4 से काटेंगे इसको एक बार, ये 9 बार, एक बट्टे कितना आया 9। इधर कितना होता है 2/x। इधर आपका सेम चल, देखो यहाँ पर ये 2/x लिखा हुआ है, ये इधर दिखाई दे रहा है, तो देखो इसको इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर 2/x बराबर कितना, 9 में से देखो 5 जाएगा कितना बचेगा, 4/36। अब 4 से काटेंगे एक बार, ये 9 बार, तो 2/x बराबर 1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x का x में करेंगे, x का 1 में करेंगे x आएगा, और 9 दूनी 18, x का मान 18 आ गया। इस तरह से x का मान 18 आया और y का मान 36 आया। हमसे क्या पूछा गया था, माना एक महिला को कार्य करने पूरा करने में लगा समय x दिन, x का मतलब क्या 18 दिन, तो यहाँ आप लास्ट में लिखेंगे 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन लगेंगे। एक महिला को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन। और एक पुरुष को कार्य करने में यहाँ पर देखो ये लिखा हो, एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना होगा, यहाँ पर 36। कितना हो जाएगा, 36 दिन लिख देंगे। अब ये आपको लास्ट में लिखना है, कहाँ लिखना है, लास्ट में। जब आप पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे तब आपको लास्ट में लिखेंगे एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना, 36 दिन हो गया, एक महिला को 18 दिन लगेंगे। तो इस तरह से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज वीडियो को रीस्टार्ट करके दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, इससे आप क्लियरिटी अच्छे से आ पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इस एक्सआई का एक्सआई 3F का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें बोला है रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इसे बोला है 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा और शेष, अब 300 था 60 तो कितना बचेगा 240, शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटे लगते थे, अब उसमें 10 और जोड़ दी थी, 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया जो भी लास्ट में पूछता है सबसे पहले आप उसी को मानेंगे। तो इसमें क्या मानना है, पहले आप मानेंगे रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की मान लेंगे, बस की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। इंग्लिश में इसको km किलोमीटर और h का मतलब घंटा है, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर समय की बात करेगी तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। तो समय का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो वहां से फॉर्मूला निकलता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखें पहली शर्त में, प्रथम शर्त से इसमें क्या बोला है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा यहां पे लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, पहली शर्त में बोला गया लिया गया समय। तो फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब देखें दूरी कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिखते रहा हूं दूरी देखें दूरी कितनी दे रखी है 60, कितनी दे रखी है 60 बटे, अब चाल कितनी हमारी रेलगाड़ी की चाल है x, तो यहाँ लिखेंगे x। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब रेलगाड़ी की पहली शर्त में 60 किलोमीटर लगता है और चाल कितनी है x, तो 60 बटे x हो गया। अब देखें बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय। अब देखें
शेष यात्रा बस द्वारा होती है, तो 60 तो होगी ये वाली रेलगाड़ी की। अब टोटल कितनी थी 300, तो 300 में से 60 कितना आएगा 240 दूरी हो गई। अब देखें बस की चाल कितनी है बाई हमने मानी, तो बाई। अब देखें, अब इसमें क्या बोला है कि यदि वे शेष यात्रा करते हैं तो उसे 4 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटे लगते हैं। तो कुल समय कितना लगता है, देखिए आप इसको लिख लें पहले या इसको लिख सकते हैं पहले। तो कुल समय लगता है उसके अकॉर्डिंग कितना लगता है 4 घंटे, तो कुल समय लगता है 4 घंटे। अब ये तो क्वेश्चन दे रखा है 4 घंटे, पर हमारे हमने क्या निकाला है 60/x और 240/22, तो लिखेंगे 60/x प्लस 240/22 बराबर 4। अब देखें यहाँ पे 60 से भाग दे सकते हैं आप, भाग देंगे तो यहाँ पर 60 से भाग दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दो 60 से भाग देने पर 60 से इधर लिखेंगे 60 से भाग देने पर 60 से भाग देंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x। 60 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा बट्टे बाई, 60 से भाग देंगे तो 4/60। अब देखो 4 से कट जाएगा एक बार, ये 15 बार, 1/x 4/22 बराबर 1/15। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा पहला वाला। तुमने 60 से यहाँ पर भाग दी, 60 से कट गया और 60 से कटेगा तो 40 4 बार। अब ये 4/60 में भाग देंगे, 4 से एक बार तो ये 15 बार, तो ये समीकरण नंबर पहला बन गया जी, हमारी पहली शर्त थी। अब देखेंगे दूसरी शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त से तो देखें तो इसमें क्या बोला, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी यहाँ पर 100 किलोमीटर तो यहाँ पर निकालेंगे, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो देखें यहां पर कितना आ रहा है 100, तो यहां पर 100, इसको इधर नीचे लिख लो आप 100/x। आपकी चाल वही रहेगी, चाल तो क्या थी x, यहां पर 100/x आ रहा है। अब देखें बस द्वारा लिया गया समय, ठीक है 100 हो गया रेलगाड़ी से, तो टोटल था 300, 300 में 100 आएगा कितना बचेगा 200/22। अब कुल समय क्या कितना लिया गया, कुल समय देखिए पहले लगते थे 4 घंटे, अब बाद में क्या हुआ 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 10 मिनट और जोड़ लिए जाएंगे, 10 मिनट और जोड़ लिए। और देखो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि समय था हमारा ये घंटे में, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा 60 से देंगे यहाँ पर भाग, 60 से भाग देंगे। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग क्या समय निकलेगा 100/x 200/22, देखो 10 से काटेंगे एक बार, 10 से काटेंगे 6 बार, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 का करेंगे 4 में 24 और 1 25 हो गया, 6 का 4 में 24 है, 24 और 1 25, 25/6 आ गया। अब देखें यहां से आप क्या कर सकते हैं 100 से भाग दे सकते हैं, 100 से भाग देने पर क्योंकि 100 आ रहा है, 100 से भाग देने पर लिखेंगे 100 से भाग देने पर 100 से भाग देंगे 100 से कट जाएगा, तो 1/x 2/y। अब 100 से यहाँ भाग देंगे तो 25/6 बट्टे में जाएगा यहाँ पर गुणा में 100, क्योंकि 100 से भाग दिया, 25 से काटेंगे 100 कितने बार 4 बार, तो 1/x प्लस 2/y। अब देखें एक बार काटा हमने इसको तो एक, अब 6 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 24, ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब देखें समीकरण 2 से और 1 से हम निकालेंगे x y के मान, तो समीकरण देखें यहाँ पर 1/x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर एक ये लिखा हुआ है। अब देखें एक लिखा हुआ है ये, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, 2 ये लिखा हुआ 1/x प्लस
4/22 बराबर 1/15। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस ये सब माइनस हो जाएंगे, कट जाएगा ये। अब देखो 2/22 में से 4/22 घटाएंगे तो 2 में से 4 घट रहा है तो माइनस का 2/22 आएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं तो क्या आएगा -2/22, क्योंकि 2 ये 4 ये 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 2/22। अब देखिए इधर लिखेंगे 1/24 माइनस 1/15 को हटा रहे हैं तो -2/22। एलसीएम लेंगे, देखिए 15 और 24 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120 आएगा साथ, कितना आएगा 120। 24 से भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 5 बार, 15 से भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 8 बार, तो -2/22। 5 में से 8 गया, माइनस का 3 बचेगा और ये 120, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 काटेंगे 120 कितने बार कटेगा 40 बार, 4 बार आएगा 0 का 0। अब देखें 2/, क्या आया 2/22 और ये कितना है 1/40, कितना है 1/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर कितना आएगा 80, क्योंकि 40 दूनी इधर करेंगे तो 40 दूनी कितना हुआ 80, तो 22 का मान आ गया आपका 80 आ गया। इस तरह से देखो यहाँ 3 से काटा है 12 4 बार, 0 का 0, 1/40 आ गया 1/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 और 40 दूनी 80, तो 22 का मान 80 आ गया। अब देखो x का मान निकालना है तो 22 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो 22 का मान, तो यहाँ पे देखें 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक कहां है लिखा हुआ है, देखो एक ये लिखा हुआ है एक 1/x प्लस, अब देखो 4/22 है, कितना 4/22, 22 का मान कितना निकाला हमने 80, तो यहाँ पर 4/22 22 कितना आएगा 80 आ जाएगा, बराबर 1/15, तो 1/15। 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे इसको 20 बार, 1/x 1/15। अब 1/20 इधर आएगा, 1/20 माइनस का हो जाएगा, 1/20 उधर गया माइनस का हो गया 1/x। 15 20 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 15 से काटेंगे 4 बार, ये 3 बार, 1/x 4 में 3 गया कितना बचेगा 1 बट्टे में 60, पलट देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान 60 आया और y का मान आ गया 80। तो रेलगाड़ी की चाल होगी, लास्ट में लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान x, अब x का मान कितना है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी बस की लिखेंगे हम यहाँ पर, बस की चाल, बस की चाल क्या थी y का मान कितना निकला 80, तो यहाँ आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, काफी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन थे, पूरी एक्सरसाइज इस तरह से आपकी खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, बड़े क्वेश्चन है, थोड़े आप बोर भी हो सकते हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चनों को यदि आप बार बार कराएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बाद में काफी छोटे लगेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आपको स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।